Hello students, welcome to my channel Learners Voice Academy. I hope you guys are doing well. एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, और इसका कंपैरिजन मैं आप लोगों को कराऊंगी, इसका डिफरेंस कराऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशंस जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बट डेफिनेशंस को कराने से पहले मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बता देती हूँ सो दैट कि वो आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो आप लोगों ने सबने खुद से ऑथर बनना होता है। एडवर्टाइजिंग एक टेक्निक होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज यूज़ करती हैं प्रमोट करने के लिए। प्रमोशन टेक्निक है उनका कि प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को। सो एडवर्टाइजिंग वो कैसे देती हैं? एडवर्टाइजिंग करती हैं किसी जो भी वो प्रोडक्ट्स एंड जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसको मास मीडियम के थ्रू जो है वो एडवर्टाइज कराती हैं लोगों को। पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू और या फिर मैगजीन्स के थ्रू वो एडवर्टाइज करते हैं चीज़ों को, तो उसे एडवर्टाइजिंग बोला जाएगा। जहाँ पे हम बहुत सारे कस्टमर्स तक रीच करते हैं, पहुँचते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। एंड पर्सनल सेलिंग के अंदर ये एक प्रमोशनल टूल ऐसा है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्स पर्सन को हायर करती हैं, उसको ट्रेंड करती हैं, उसको सारी जो प्रोडक्ट्स के बारे में फीचर्स एंड वो सारी चीज़ें उसको पता होती हैं, उसको नॉलेज होती है। एंड उस अकॉर्डिंगली उसको जो ट्रेनिंग मिलती है उस अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं कि वो हर एक पर्सन के पास जाकर या कस्टमर्स के पास जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है। सो पर्सनल सेलिंग उसको बोला जाएगा जहां पे वो लोग डायरेक्टली जाकर विजिट करते हैं कस्टमर्स को और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सो आइए अब मैं इसको आपको डेफिनेशन बता देती हूँ सो दैट कि आप लोग ये पेपर में लिख कर आए या फिर खुद ऑथर बने। So advertising is a mean of communication which calls customers' attention towards the product or services through mass media. So advertising क्या है? Advertising means कि ये कम्युनिकेशन है जो कि कॉल करती है कस्टमर की अटेंशन को, ठीक है, टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कंपनीज बेच रही हैं उसके बारे में हमें पता लगता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। जो भी एडवर्टाइजिंग आती है किसके थ्रू? मास मीडिया के थ्रू, या फिर टीवी हो गया, या फिर मैगजीन्स होगी, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए। सो ये सारे हमारे मास मीडियाज हैं जिसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं उनको पता लगता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। सो उसे एडवर्टाइजिंग बोला जाएगा। देन आता है पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग इज द वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज to one or more customers so as to create sales. So personal selling क्या है? Personal selling एक verbal communication रहती है, verbal communicate करते हैं मैसेज के बारे में, जो भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, to one or more customers so as to create sale। हम एक या एक से ज़्यादा कस्टमर को डायरेक्टली जाकर विजिट करते हैं, मिलते हैं, बताते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में और उसके बाद हम क्रिएट करते हैं सेल्स। सो ये प्रमोशनल टेक्निक है जिसमें पर्सनल सेलिंग में एक पर्सन जो है वो वर्बली कम्युनिकेट करता है, ऑरली उनसे मिलता है, बात करता है एक या एक से ज़्यादा कस्टमर को और मैसेज देता है क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके बेसिकली उसके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, उनके बारे में बताता है और उसके अकॉर्डिंगली वो सेल्स को क्रिएट करता है। सो आई होप अब आप लोगों को ये दोनों के बारे में पता लग गया होगा। अब आइए इसका डिफरेंस करते हैं। सो गाइस, अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, दैट डिफरेंस बिटवीन। अगर आपको क्वेश्चन आता है एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में, सो आप ये पॉइंट्स लिख कर आएंगे एग्जाम में एंड वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ इसको समझ भी सकते हैं। सो नोट्स बना के रखिए सो दैट आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। सो आइए करते हैं। दैट इज फर्स्ट, इसका जो डिफरेंस है दैट कॉस्ट पर पर्सन रीच इज लो। सो कॉस्ट पर पर्सन जो एडवर्टाइजिंग में रहती है वो लो रहती है क्योंकि हमारे जो मीडियम रहते हैं दैट इज टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन। सो उसमें क्या है कि कॉस्ट पर पर्सन जो है वो लो रहती है एज कम्पेयर टू पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट पर पर्सन रीच जो है वो हाई रहती है क्योंकि हम जाकर मिलते हैं, पर्सनली विजिट करते हैं हमारे कस्टमर्स को, इसलिए इसमें जो कॉस्ट पर पर्सन रहती है वो हाई रहती है एज कम्पेयर टू एडवर्टाइजिंग, इसकी लो रहती है। देन आता है कम्युनिकेशन। सो इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन क्योंकि एडवर्टाइज कर दिया जाता है, उसके बाद हमें नहीं पता होता हमारे कस्टमर्स कौन है, हमने किसने हमारे जो एडवर्टाइजमेंट उसको देखा है। बट इन पर्सनल सेलिंग इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को जाके विजिट करते हैं, उनको जाके हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सो इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। एंड देन आता है फॉर्म। सो फॉर्म में क्या रहेगा? इट इज़ अ इम्पर्सनल फॉर्म। सो एडवर्टाइजिंग क्या है? इट इज़ अ इम्पर्सनल फॉर्म। इम्पर्सनल फॉर्म रहती है कि हमें नहीं पता कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कौन पढ़ रहे हैं, हमारी एडवर्टाइजमेंट किसने पढ़ी है। सो एडवर्टाइजिंग इट इज़ अ इम्पर्सनल फॉर्म। बट इन पर्सनल सेलिंग इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म क्योंकि हम विजिट करते हैं, हमारे कस्टमर्स को जानते हैं, हम उनके बारे में, उनका बिहेवियर देख के अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताते हैं। तो इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म, दैट इज पर्सनल सेलिंग, इट इज़ अ पर्सनल फॉर्म। देन आता है स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या रहता है?
एडवर्टाइजिंग जो है पुल स्ट्रैटेजी है। सो पुल स्ट्रैटेजी होना एडवर्टाइजिंग का मतलब कि जो भी एडवर्टाइजमेंट देखेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे प्रोडक्ट्स की, जो भी हमने सेल करना है प्रोडक्ट, उसकी एडवर्टाइजमेंट देखकर लोग खुद जो है प्रोडक्ट को लेने के लिए आते हैं, उनकी ऑफर्स देखकर जो है वो खुद लेने के लिए आते हैं। तो एडवर्टाइजिंग को पुल स्ट्रैटेजी माना जाता है कि लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर खुद लेने के लिए आते हैं। बट इन पर्सनल सेलिंग इट इज़ अ पुश स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी मतलब धक्का देना, कि ज़बरदस्ती। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो क्या है कि ज़बरदस्ती आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता रहे हैं और उनको दे देते हैं। सो उसको पुश स्ट्रैटेजी बोला जाता है, कि जहाँ पे आप पिच करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। सो इसको पुश स्ट्रैटेजी बोला जाएगा। एंड इसको पुल स्ट्रैटेजी कि जहाँ पर लोग देखकर खुद से आते हैं, पुश में हम धक्का देते हैं। ठीक है, सो ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैसेज। सो मैसेज का क्या है, मैसेज एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म रहती है। एडवर्टाइजिंग के अंदर जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैगजीन्स में या फिर टीवी पे जो भी कमर्शियल एड्स आती हैं उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उनका टाइम ड्यूरेशन भी सेट होता है। सो उस अकॉर्डिंगली जो एडवर्टाइजिंग रहती है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली ही जो है वो वर्क होता है। उसी अकॉर्डिंगली जो है हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट इन पर्सनल सेलिंग इट इज़ कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू हमारे कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, उसको देखकर हम क्या करते हैं, हम चेंजेस कर देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। कि हाँ समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, अगर आपको ये प्रोडक्ट आ रहा है मैम हम आपको ये भी ऑफर देते हैं, इसमें भी आपको गिफ्ट देते हैं, आप ये ले लीजिए। सो क्या है, पर्सनल सेलिंग के अंदर आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो, आप जान रहे होते हो कि सामने वाले का क्या बिहेवियर है, कस्टमर कैसे रिएक्ट कर रहा है। सो उस अकॉर्डिंगली काफ़ी बार जो है जो सेल्स मैन है वो क्या करता है, वो चेंज कर देता है अपनी सिचुएशंस, उसकी उस अकॉर्डिंगली वो कस्टमाइज कर देते हैं ऑफर्स को। सो कस्टमाइज है, दैट इज पर्सनल सेलिंग इज कस्टमाइज। देन आता है हमारे पास चैनल। सो चैनल क्या है, एडवर्टाइजिंग का मास मीडिया रहता है। तुमको पता है टीवी हो गया, रेडियोज़ हो गए, ठीक है, रेडियो पे ऐड आना, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स पे, सो सारी मास मीडिया है। सो मास मीडिया के थ्रू जो है चैनल ऑफ एडवर्टाइजिंग रहता है। बट पर्सनल सेलिंग में हमारा सेल्स पर्सन जो है वो डायरेक्टली जाकर विजिट करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है। डोर टू डोर सेलिंग करना भी उसमें भी सेल्स पर्सन जो है वो डायरेक्टली विजिट करते हैं। सो इसमें सेल्स पर्सन जो है वो डायरेक्टली विजिट करता है, बट इसमें मास मीडिया के थ्रू जो है वो हम एडवर्टाइज कराते हैं। देन आता है टाइम। सो टाइम क्या है, इट्स अ लेस टाइम एंड मोर कवरेज। सो जब न्यूज़पेपर की ऐड आती है सो बहुत सारे लोग एक ही न्यूज़ आर्टिकल जो है वो पढ़ते हैं, एक ही एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। सो एट द टाइम की ज़्यादा लोगों को कवर करती है एडवर्टाइजिंग। एंड पर्सनल सेलिंग के अंदर क्या है कि अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द एंटायर एरिया। सो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हमें हर एक इंडिविजुअल को, हर एक कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसके अंदर लेस टाइम लगता है एडवर्टाइजिंग के अंदर, और हम ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट या हमारी ऑफर्स के बारे में या जो भी हमने एडवर्टाइज कराना है उसके बारे में बता पाते हैं। नेक्स्ट आता है फीडबैक। सो फीडबैक क्या रहता है, लैक्स डायरेक्ट फीडबैक। सो एडवर्टाइजिंग के अंदर हमें नहीं पता होता कि हमारे कस्टमर्स कौन है, उनका क्या फीडबैक रह रहा है हमारी ऑफर्स को देखकर। बट इन पर्सनल सेलिंग हम डायरेक्ट एंड इंस्टेंट फीडबैक ले लेते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट के जो भी उनके ऑब्जेक्शंस रहते हैं या जो भी वो लोग हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू हमारे प्रोडक्ट से, तो हो क्या है कि इंस्टेंट वो बता देते हैं, डायरेक्टली वो बता देते हैं कि ये उनका फीडबैक रहा है, ये उनको फीचर्स अच्छे लगे हैं, ये नहीं लगे, ये कस्टमाइज कराना चाहते। सो डायरेक्टली हमें पता लग जाता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। बट इन एडवर्टाइजमेंट जो हमारे को डायरेक्टली नहीं पता लगता, क्योंकि हम तो एडवर्टाइज करवा देते हैं, उसके बाद हमें इस चीज़ के बारे में, फीडबैक के बारे में हमें नहीं पता लगता। नेक्स्ट आता है रीच। सो लास्ट पॉइंट है दैट इज रीच। सो रीच में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ वाइड एरिया। सो इसमें लार्ज नंबर जो है लोगों तक हम पहुंचते हैं बिकॉज ऑफ दी मास मीडिया के थ्रू जब हम हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो इसमें जो रीच है वो हमारी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल सेलिंग। सो पर्सनल सेलिंग के अंदर नैरो रहेगी, क्योंकि हम एक एक पर्सन को जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना पड़ेगा। सो जो इसमें रीच रहती है वो नैरो रहती है, कम रहती है, क्योंकि हर पर्सन को जाकर हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने बेनिफिट्स या प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स के बारे में हमें बताना होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप योर कंसेप्ट्स आर क्लियर नाउ, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट बता देना, ड्रॉप कर देना अपना मैसेज कमेंट सेक्शन में, उसको ज़रूर आंसर करूँगी। एंड वीडियो तो तुम्हारे को मेरी पसंद आ ही गई होगी। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट सबकी हेल्प हो पाए। एंड कीप स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, एंड थैंक यू सो मच।